बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन, एक पुराना बैल और एक झोपड़ी ही उसकी पूंजी थी। वो दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसकी गरीबी कम नहीं होती थी। हर सुबह हरिराम बैल को हल में जोतता और खेत में काम करता, लेकिन बरसों से सूखा पड़ रहा था। धान, गेहूं, बाजरा, सब फसल आधी अधूरी ही निकलती। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, इतनी मेहनत करके भी क्या मिला? भगवान ने तुझे किस्मत ही नहीं दी। हरिराम हंसकर कह देता, किस्मत मेहनत से बदलती है। पर मन ही मन वो दुखी था। एक दिन वो खेत जोत रहा था, तभी उसे पास के तालाब से एक घायल सारस मिला। उसके पंख में कांटा चुभा था। हरिराम ने सारस को उठाया, कांटा निकाला और उसकी सेवा की। सारस बोला, किसान, तूने मेरी जान बचाई है। मैं साधारण पक्षी नहीं, वरदान देने वाला दिव्य सारस हूँ। तुझे जो भी चाहिए कह दे। किसान चौंक गया, बोला, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी मेहनत बेकार न जाए, मेरी फसलें भरपूर हों। सारस मुस्कुराया, ठीक है, मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ। जब भी तू हल चलाएगा, धरती उर्वर बनेगी और बीज से दोगुनी उपज होगी। सारस का वरदान सच हो गया। अगले ही साल हरिराम की फसल दोगुनी हुई। उसके घर अनाज भर गया। गांव वाले हैरान रह गए। किसान ने किसी से राज नहीं बताया। धीरे धीरे वो अमीर बन गया। उसने बैल, गाय, बकरी सब खरीदी। परंतु समय बीता और उसके मन में लोभ जागने लगा। उसने सोचा, अगर सारस से और वरदान मांग लूं, तो सोने चांदी से भी मेरा घर भर सकता है। एक रात वो सारस के पास गया और बोला, मित्र सारस, अब मुझे केवल अनाज नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी चाहिए। खेत में जब हल चलाऊं, तो जमीन से अनाज नहीं बल्कि सोना निकले। सारस दुखी होकर बोला, हरिराम, लोभ बुरा है। धरती का पेट अनाज के लिए है, सोने के लिए नहीं। अगर तू यह मांगेगा तो धरती नाराज हो जाएगी। लेकिन किसान नहीं माना। सारस ने अन्य मन से उसकी बात मान ली। अगले दिन किसान ने हल चलाया। धरती से सचमुच सोना निकला। लेकिन उसी समय खेत की मिट्टी सूखने लगी, पानी गायब हो गया और जमीन बंजर हो गई। अब किसान के पास सोना तो था, पर खाने के लिए अन्न नहीं बचा। गांव वाले उससे दूर हो गए। धीरे धीरे उसकी संपत्ति चोरों ने लूट ली। अंत में हरिराम फिर से वही गरीब किसान बन गया। तब वो सारस के पास गया और रोते हुए बोला, मित्र, मुझसे भूल हुई। लोग ने मेरी आंखें बंद कर दी। मुझे फिर से मेहनत और अन्न का वरदान दो। सारस ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी अन्न और परिश्रम है। जिसने इसे छोड़ा, उसने सब कुछ खो दिया। याद रख, धन तो आता जाता है, पर अन्न और मेहनत ही जीवन की नींव है। ये कहकर सारस उड़ गया। हरिराम ने फिर से परिश्रम शुरू किया। अब वो संतोष के साथ जीने लगा और गांव में सबको यही सिखाने लगा।